कराची से आने वाले कंटेनर को कसूर के करीब 18 लाख की डकैती होती है। कंटेनर में घी होता है जो तकरीबन 200 कॉटन निकाले जाते हैं चलते हुए कंटेनर से। स्मोक बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से स्पीड बहुत कम थी गाड़ी की। उनके पास हथियार होते हैं जो पीछे से आने वाली गाड़ी को क्रॉस करने ही नहीं देते, इसलिए क्योंकि आगे कोई आएगा तो बताएगा। कब वारदात हुई, कहाँ पे हुई और कंटेनर कराची से कितने दिन हो गए इस वारदात को आ रहा था? ये कल रात की बात है सर। कल रात को हम लोग आ रहे थे, ये ठीक मोड़ से पीछे आता है, वो जोड़ी नहरें क्रॉस करें ना सर, आगे वो आता है स्टाफ, उसका नाम है राजोवाल से आगे थोड़ा आए थे, अकौड़ा से हाल सर। उससे लेके और ठीक मोड़ के दरमियान तकरीबन 13-14 किलोमीटर का फासला है। स्मोक बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वजह से स्पीड बहुत कम थी गाड़ी की, और स्पीड कम होने की वजह से पता नहीं चला, पीछे तवज्जो नहीं की। आगे स्मोक की वजह से बड़ी तवज्जो से आ रहे थे तो पीछे तवज्जो नहीं की सर, तो पता नहीं चला। वो ठीक मोड़ आके रुके हैं, उधर गाड़ी चेक की है तो पीछे ताला भी नहीं था, ताला लगाया हुआ था कंटेनर को। हम लोगों ने एक बोल्ट लगाते हैं। कंटेनर तो सील बंद होता है आप लोगों का जब आप लेके आते हैं? नहीं, वो सर जो एक्सपोर्ट से कंटेनर आता है ना उसको सील लगी होती है। जो पाकिस्तान की डिलीवरी है ना, ये कराची से लोड की है, इसको सील नहीं लगाते, वो अपना रेगुलर ताला लगाते हैं हम लोग। कंटेनर के अंदर सिर्फ घी के कॉटन थे या और भी कुछ था? नहीं सर, घी था सारा। अपनी कंपनी के लिए लेके आते हैं आप लोग? नहीं सर, ये हम लोग अपनी कंपनी के लिए नहीं लेके आते, ये डैशबोर्डरों को देते हैं फैक्ट्री वाले, वो जो, तो हम लोग किराया लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ कि चलती गाड़ी है, आम रूटीन में पता चल जाता है कि गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो क्या एक्टिव नहीं थे आप, या आपको पता नहीं चला, या मौसम की ख़राबी थी जिस वजह से आपको मालूम नहीं हुआ कि 200 कॉटन आपका जो घी का निकाला गया, आपको उस दौरान ज़रा सा भी शक नहीं हुआ? नहीं सर, वो वजह ये बनी है ना कि स्मोक बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ड्राइवर की तवज्जो, मैं गाड़ी चला रहा था, ये मेरी गाड़ी का मालक है, सेठ है, मेरे साथ था, ये साथ वाली सीट पे, कनेक्टर सीट पे बैठा हुआ था। तो स्मोक की वजह से मेरी तो तवज्जो आ गई थी कि मोटरसाइकिल वगैरह या कोई चीज़ भी ऐसी होती है रोड पे पता नहीं चलता है, तो उसकी वजह से सर मैंने पीछे तवज्जो नहीं की, तो हम दोनों की आगे ही तवज्जो थी भी कोई चीज़ से लग ना जाए गाड़ी। तो जब ठीक मोड़ आए हैं तो उधर गाड़ी खड़ी की है तो देखा पीछे ताला भी नहीं था, बोल्ट लगाया हुआ था वो भी नहीं था, उसकी जब गेट है वो खुला हुआ था। घी कौन सा था? डालडा घी के पैकेट थे कौन सा? नहीं सर, ये खजूर मार का घी है, वो था। अच्छा, वो था। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप कंटेनर के मालिक हैं, थोड़ा सा आपको नहीं लगा कि चोरी हो रही है या कंटेनर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है कोई बंदा? सर स्मोक ही इतनी थी कि पता ही नहीं चला, बिल्कुल नहीं पता चला। हमारी दोनों की तवज्जो आगे थी भी कोई बंदा या गाड़ी में गाड़ी न लग जाए, और तीसरे चौथे गेयर में हम आ रहे थे, स्लो रफ्तार थी, पीछे से ये माल कहीं उतर गया, हमें पता उधर ठेंग मोड़ जाके पता चला। उससे पहले नहीं पता चला? नहीं चला पहले पता। अच्छा, ये आप किस तरह कह सकते हैं कि कराची से चला है कंटेनर, दरमियान में कहीं पे आपने रोका था, सामान चेक किया था, पूरा खोल के देखा था, या आपको ये लगता है कि उस हदूद में आपके साथ ये वारदात हुई है? सर हम पीछे राजोवाल का एरिया, उधर हम खड़े हुए हैं, हमने खड़ी करके गाड़ी वो चेक किया, ताला चेक किया, पीछे एक काबला लगाते हैं वो चेक किया, वो लगा हुआ था। उधर से आगे चले, तकरीबन 7:15 का टाइम था, तो आगे फिर ये मामला बना, ये अखौड़ा सियाल से जब वन वे। टोटल कितने कॉटन थे इसके अंदर जो चोरी हुए? टोटल तकरीबन रात को कन्फर्म नहीं हुए, अभी कन्फर्म हुए 200 से ऊपर हैं। तो ये टोटल एक कॉटन कितने का होता है जो आपका ये चोरी हुआ? तकरीबन 8,000 का। ये अमाउंट टोटल जो करें तो कितनी, 18 लाख से भी ऊपर बनती है? तकरीबन 18 लाख के करीब बनती है। इसके अलावा तो आपके साथ कोई वारदात नहीं हुई, आपको रोका है कंटेनर को या रोक के मुज़ाहमत वगैरह की है उन्होंने या कुछ ऐसा? नहीं, रोका नहीं उन्होंने, बिल्कुल नहीं रोका, पीछे से ही बस माल उतारा, लेकिन हमें पता नहीं चला। तो आप क्या समझते हैं इस पूरी वारदात में? आपकी काहली भी इसमें है कि शायद आप में से कोई बंदा पीछे की तरफ ध्यान रखता या कुछ ऐसा मामला बन जाता कि इस नुकसान से बच जाते? सर जी पीछे भी देखता रहा हूँ, लेकिन स्मोक ही इतनी थी कि बिल्कुल 5 मीटर से ज़्यादा नज़र ही नहीं आता था, 5 से 10 मीटर तक पीछे नज़र ही नहीं आता था। और गाड़ी का इतना शोर होता, व्हीलों का, 18 व्हीलर गाड़ी है, बिल्कुल भी पता नहीं चला। आपको उस दौरान जब आप कॉटन निकाले जा रहे थे 200 से करीब, एक काफ़ी टाइम लगता है निकालने में, तो क्या समझते हैं कोई पता चला कि पीछे कोई गाड़ी लगी है या किसी ने इशारातन आपको बता दिया हो, कुछ इस तरह का मामला नहीं बना?
सर वो जो लोग ये काम करते हैं ना, उनके पास हथियार होते हैं जो पीछे से आने वाली गाड़ी को क्रॉस करने ही नहीं देते हैं वो। अच्छा। तो इसलिए क्योंकि आगे कोई आएगा तो बताएगा, लेकिन वो आगे किसी को आने ही नहीं देते, पीछे ही हथियार दिखा देते हैं, वो डरता कोई आगे ही नहीं आता। तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा 35 मिनट तकरीबन हम चलते रहे अखौड़ा सियाल से लेके ठेंग मोड़ तक, लेकिन कोई गाड़ी हमें क्रॉस नहीं की। अच्छा, ये अब 18 लाख का तकरीबन आपका नुकसान बन जाता है। जी। तो ये नुकसान, इसकी भराई आप लोग करेंगे? ड्राइवर आप लोग तो कम कमाते हैं, तो कंपनी वाले जिसके पास सामान ला रहे थे, तो ये किस तरह निज़ाम चलेगा आगे? बस जी ये तो अभी इंश्योरेंस वालों को भी बताया, देखो अल्लाह वारस है, बाकी हम तो गरीब लोग हैं, हम तो नहीं ये पूरा कर सकते कभी भी, हमारी तो सोच से हज़ारों मील आगे है। मालकान को बताया आपने? जी बताया जी। क्या कहते हैं वो? वो अड्डे वाले को बताया, जिसने लोड करवाया, वो कह रहा है बात करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह वारस है। मतलब फिर अपने पल्ले से देना पड़ेगा, जेब से देना पड़ेगा? फिर लाजमी बात है, लेकिन इंश्योरेंस वाले आए थे इधर, वो चेक करके गए हैं, हो सकता अल्लाह करे ये क्लेम ख़त्म हो जाए।